अचानक विया के पैर जमीन से ऊपर उठते ही परिवार घबराकर तुरंत डॉक्टरों को बुला लाया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि न तो वे उसे नीचे उतार पाए और न ही उसकी पोजीशन जरा सी भी बदल सके। लाचार डॉक्टर बस उसका खून लेकर टेस्ट के लिए भेज पाए। अब उसे हर काम हवा में ही करना पड़ता था, चाहे खाना हो या फिर सामान्य जरूरतें पूरी करना। एक हफ्ते बाद घर में एक वैज्ञानिक आया। उसने नाप जोख कर बताया कि अगर यही रफ्तार रही तो 3 महीने में विया 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, जहां बिना ऑक्सीजन मास्क के जिंदा रहना नामुमकिन है। और अगले 3 महीने बाद तो वह सीधे अंतरिक्ष की सीमा पार कर जाएगी, जहां से लौटना किसी के लिए भी असंभव है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पास विया को रोकने का कोई उपाय नहीं था। तब तक उसका सिर छत से टकरा चुका था। मजबूरी में पति ने दूसरी मंजिल की फर्श तोड़ दी ताकि विया को थोड़ा सुकून मिल सके। धीरे धीरे विया ऊपर उठते उठते बेटी के कमरे तक पहुंच गई। बेटी ने पढ़ाई छोड़कर माँ के पास रहने की जिद की, मगर विया नाराज हो गई और उसे डांट दिया। बाद में बहन ने माँ को एक सुंदर ड्रेस पहनाई ताकि वह पति के साथ कुछ पल बिता सके। लेकिन जब बेटी लौटी तो उसने देखा माँ के पैरों में रस्सी बंधी है। बेटी रस्सी काटना चाहती थी, मगर पिता ने रोक लिया। जब तक विया के पैरों की नसें खींचकर चोटिल नहीं हो गई, तब तक उसने बेटी को अनुमति नहीं दी। कुछ ही दिनों में विया इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि अब परिवार को लिफ्ट से ऊपर जाकर ही उससे मिलना पड़ता था। वे बैग में भरकर कपड़े, खाना और ऑक्सीजन सिलेंडर उसके पास भेजते। बेटी ने उसे एक MP3 भी दिया, जिसे पाकर विया की आंखों से आंसू निकल पड़े। जब पति ने उसे गले लगाया तो वह देर तक उसे छोड़ नहीं पाया। समय बीतने के साथ साथ विया और ऊपर जाती रही। सूरज की तेज रोशनी, ठंडी हवाएं और ऑक्सीजन की कमी उसके शरीर को तोड़ने लगी। उसका चेहरा ठंड से लाल और सूझा हुआ दिखने लगा। एक दिन खाने का सामान खत्म हो गया। उसने बेटी को कॉल किया, लेकिन खाने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि वह पढ़ाई कर रही है या नहीं और खुद का ध्यान रख रही है या नहीं। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत परेशान थे, मगर जुबान पर कुछ नहीं कह पाए। बेटी आखिरकार रोते हुए कॉल काट बैठी। माँ फोन को देखते देखते खुद को समझाती रही कि उसे मजबूत रहना है। उसने गाने सुनने के लिए MP3 निकाला, लेकिन लापरवाही से नीचे गिर गया। अब तक दबा हुआ सारा दर्द फट पड़ा। विया जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। तभी अचानक कुछ पक्षी उसके चारों ओर मंडराने लगे। उनकी चहचहाहट और उड़ान देखकर विया भी मुस्कुरा उठी। लेकिन अगले ही पल आसमान से बारिश शुरू हो गई। वह हिल भी नहीं पा रही थी, बस ठंडी बारिश में भीगती रही और नीचे खड़ा उसका पति आसमान की ओर देखता रहा।